लोकसभा चुनाव 2024 की अब तक की सबसे बड़ी कवरेज। उत्तर प्रदेश की हर लोकसभा सीट पर जनता के क्या होंगे मुद्दे। किस मुद्दे पे जनता इस बार वोट डालेगी। उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव में क्या होंगे महिलाओं के मुद्दे। रोजगार, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था पर जनता की क्या है राय। देखते रहिए हमारे साथ फर्क इंडिया न्यूज चैनल पर। नमस्कार दोस्तों, आपको पता है कि मैं पिछले 3 दिनों से बस्ती लोकसभा के चुनावी दौरे पर हूं। आज ऐसे चुनाव कवर करते करते गांव देहातों से होते आज मैं बस्ती से करीब 30 किलोमीटर दूर एक गांव में पहुंचा हूं। कौन सा गांव है भाई साहब? ये परेवा गांव। यहाँ पे पहुंचा हूं तो देखते हैं बहुत तो शायद पीछे क्या बरगद या पीपल उपल का पेड़ लगा है। बहुत ठंडी हवा चल रही है और छप्पर रखा है, तो बहुत ही समझे कि जन्नत यही है, ऐसा लग रहा है। इतना आनंद, इतना सुकून है। तो कुछ भाई साहब भी बैठे हुए थे, तो इन्हें से सोचा कुछ देखते हैं। राजनीतिक माहौल गर्म है, खास करके उत्तर प्रदेश में। पूरे भारत की 50% राजनीति अपने उत्तर प्रदेश में होती है, तो सोचा क्यों नहीं हम भी थोड़ा सा राजनीति के ऊपर चर्चा कर लें। क्या माहौल है? मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री तीसरी बार बनेंगे या अखिलेश यादव और राहुल गांधी जो मिलकर उत्तर प्रदेश में सबसे मुख्य विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, उसमें कितना कामयाब? क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? प्रधानमंत्री मोदी जी ने कह दिया है कि 400 पार। योगी जी भी अपने हर भाषण में कह रहे हैं 400 पार, और राहुल गांधी वही कह रहे हैं कि 150 सीटें बस बीजेपी लास्ट अंतिम है। क्या कहना है? हम अखिलेश यादव को वोट देते हैं। अखिलेश यादव को क्यों वोट देते हैं? काम किया। मोदी जी इतना, मोदी लहर है पूरे विश्व में, भारत में दुनिया का दुनिया में नाम रोशन कर दिया भारत का, तो फिर क्यों आप मोदी को क्यों नहीं? काम वो अच्छा किए है ना हमारे लिए, सबके लिए, इसीलिए। आपकी सरकार पे लगातार आरोप है कि आप लोगों ने गुंडागर्दी किया है, लोगों को जीना नहीं कायदे से छोड़ा है, लोगों को बहुत मैं जनता के आरोप, मेरे पास वीडियो साक्षात मौजूद है। गुंडागर्दी कहीं नहीं हुआ है, ये अफवाह है। तो और क्या वजह है इन सब चीजों से? क्या मुद्दे हैं कि जो आप अखिलेश यादव को पसंद कर रहे हैं? काम कोई नहीं किए, इतना साल हो गए हैं खेत में। योगी जी काम ही नहीं किए? नहीं, उनका काम कोई हम नहीं दिखाई दे रहा है हमको। अखिलेश यादव ने 112 चलाया था, एम्बुलेंस उनका देन है, और ऐसे बहुत से काम है दिए हैं। योगी जी क्या दिए हैं? योगी जी क्या दिए? अरे बड़े बड़े चीजें उन्होंने भी उत्तर प्रदेश में काम किए हैं, एक्सप्रेसवे बनवाए हैं, और कहीं ना कहीं मोदी जी का शौचालय योजना भी है, और महिलाओं को सिलेंडर देना है। सब महंगा दे रहे हैं। जब 400 का पहले मिलता था समय देना पड़ता था, उसके लिए लाइन लगाना पड़ता था, लेकिन 400 में मिलता था। अब वही 1100 में मिल रहा है, महंगाई नहीं है। तो आप 1100 का सिलेंडर खरीद नहीं पा रहे हैं? नहीं, इतना महंगाई से आप हाँ। खेती होती करते हैं भाई साहब? हाँ। क्या गेहूं कट गया? हाँ। इनकम डबल होगा कि नहीं होगा? कुछ नहीं डबल हुआ। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि कहीं ना कहीं किसानों की इनकम दुगनी होनी चाहिए। सब सांड खा गए भैया, सांड खा गए सब। कुत्ता जानवरों से भी परेशान हैं आप लोग। बिल्कुल। तो ये जो मोदी जी आप इतना दिक्कत परेशानी गिना दिए, अपना समस्या गिना दिए, तो ये 400 पार कहाँ से हो रहा है? आपको क्या लग रहा है कि कौन 400 पास कैसे होगी सीटें 400 पार? अब वही जाने भाई जो कह रहे हैं। तो आपको भी तो कुछ एहसास होगा कि कैसे होगा 400 पार। अब वही जाने 400 पार कैसे होगा, अब हम नहीं पता हमको। तो मोदी जी का आपने संकल्प पत्र देखा है? जो इस बार चुनाव में संकल्प पत्र मोदी जी ने किया है, 3 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाने का, रोजगार की गारंटी देने का। अरे इसके पहले तो नहीं कहे थे। कृषि विभाग में बहुत बदलाव होंगे। 15 लाख पहले देने के लिए कहे थे, वो आया खाते में, वो भी कहे थे। आया। तो आप लोग अभी 15 लाख पे अड़े हुए हैं। पहले झूठ बोले थे, तो भी झूठ बोल रहे होंगे वो। तो आपको भरोसा नहीं जो संकल्प पत्र आया है? भरोसा नहीं है। तो अखिलेश यादव के डाटा और आटा वाले योजना पे आपको भरोसा है? डाटा आटा मतलब? अखिलेश यादव जी ने कहा है कि जो 5 किलो अभी अनाज मिल रहा है पर यूनिट, हाँ, तो उसकी जगह तो हम आटा देंगे, गेहूं देने की जरूरत नहीं है इस बार। और नौजवानों को मोबाइल के लिए रिचार्ज के लिए 500 रुपया डाटा का पैसा देंगे रिचार्ज करवाने के। और बढ़िया है, बढ़िया है। मतलब गेहूं धुलवाना ही नहीं पड़ेगा इस बार तो। अच्छी बात है। पिसाया मिलेगा। अच्छी और बात है कि मैं बढ़िया वाला दूंगा, ऐसा नहीं जो काम चलाओ चीजें हो। जैसे आदमी वीआईपी चीज मॉल से खरीदता है ना, जो संपन्न परिवार के लोग खरीदते खाते हैं, वो चीज में दूंगा। अच्छी बात है, तो बढ़िया है।
तो और क्या अखिलेश यादव और योगी जी में कैसे कंपैरिजन अगर हो तो कैसे देखेंगे दोनों के कार्यकाल को? अब देखे जाएंगे आगे फिर। तो योगी जी का आपको काम पसंद नहीं आया नहीं, तो इसलिए आप नाराज हैं? बिल्कुल नाराज हैं कि आप पहले से ही समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं? पहले से भी थे, हाँ। आज भी हैं, और काम भी उनका समझ में नहीं आया जो योगी बाबा बताए थे, कहे थे मोदी जी। तो देश को मोदी जी ने कहा था कि विश्व गुरु बनाएंगे, उसके कगार पे भी लास्ट अंतिम चरण पे हम लोग चल रहे हैं समझिए, तो उस पर आपको यकीन नहीं है? नहीं। तो आपको लग रहा है कि इस बार प्रधानमंत्री कौन बनेगा? अब भगवान जाने इसके आगे। तो इंडिया गठबंधन की बनेगे, कोई प्रधानमंत्री बनेगा या मोदी जी ही बनेंगे? आपको कुछ ऐसा लग रहा है, उम्मीद है? पता नहीं है अभी। अरे आप अभी बता रहे हैं मैं अखिलेश यादव को वोट करूंगा, उसके बाद आपको ये कंफर्म ही नहीं कि मोदी जी ही प्रधानमंत्री बनेंगे या फिर अखिलेश यादव की पार्टी से कोई बनेगा? पता नहीं। नहीं पता है आपको? बस अखिलेश यादव को वोट दे देंगे ये पता है? बिल्कुल अखिलेश यादव को ही वोट देंगे? बिल्कुल। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आज मौजूद था, देखिए अभी भाई साहब ने कहा कि अभी हमें तो नहीं पता कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा, लेकिन कहीं ना कहीं हमें योगी जी का काम समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अखिलेश यादव जो पिछले 5 साल जब वो मुख्यमंत्री थे तो उनका बहुत शानदार कार्यकाल रहा, चाहे एम्बुलेंस को लेकर के इकाना स्टेडियम और अन्य तरह की जो योजनाएं हैं कहीं बहुत कारगर साबित हुआ और जनता को उसको लाभ मिला। लेकिन हमें योगी जी की कुछ योजना समझ में नहीं आ रही। पूरे वीडियो के ऊपर आप क्या राय रखते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखें आप लोग।